देखिए, लगातार अजमेर हमारा जो एक बहुत कह सकते हैं शांति और सौहार्दपूर्ण अजमेर कहलाता है, लेकिन इसकी एक पहचान अगर नकारात्मक रूप से देखूं तो ये बनने लगी थी कि अजमेर एक नशे का बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा था। और इसी क्रम के अंदर अभी विगत 2-3 दिन पूर्व जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसने कोई बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदरकोट के अंदर ख्वाजा मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स उस पर जब छापा मारा था तो वहाँ पर प्रतिबंधित ड्रग्स के रूप में जो एज शेड्यूल में आती हैं ऐसी नशीली दवाओं के लगभग 500-600 इंजेक्शन एविल के वहाँ पर मिले। और जब जांच हुई तो जानकारी में आया कि वो सारे जो इंजेक्शन आए गए थे वो स्थानीय युवाओं को नशे के लिए सप्लाई किए जाते थे और साथ ही बिना बिल के वो इंजेक्शन आए थे। और वहाँ पर जो बिल प्रस्तुत किए गए थे वो दिल्ली की किसी फर्म के किए गए थे जो बाद में जांच में ध्यान में आया कि वो सब फर्जी बिल थे। तो हमारा ये मानना है कि ये केवल एक छोटी कार्रवाई जिसे कह सकते हैं कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द होने वाला विषय नहीं है, क्योंकि यदि वो इंजेक्शन वहाँ पाए गए और प्रतिबंधित थे और अवैध रूप से अगर आए तो बिना बिल के आए तो कार्रवाई होनी थी, तो निश्चित रूप से कार्रवाई उसकी होनी चाहिए। और साथ में उस इंजेक्शन की जांच भी होनी चाहिए कि क्या वो इंजेक्शन जो है वो ओरिजिनल भी है, डुप्लीकेट है। और यदि डुप्लीकेट है तो मुझे लगता है कि उसकी धारा फिर और जुड़ती है कि जो है नकली दवाई बेचने का एक मामला और बनता है। और साथ ही हमारा इस और संज्ञान दिलाया गया है माननीय कलेक्टर साहब को और एसपी महोदय को कि इसकी जब गहनता से जांच करेंगे और जिस प्रकार का इनपुट इंटेलिजेंस के पास है वो ध्यान में आता है कि पूर्व के अंदर भी इस मेडिकल स्टोर के 4-5 बार जो है लाइसेंस कुछ अवधि के लिए सस्पेंड किए गए थे, इसी कारण से कि इसके द्वारा जो इस प्रकार की नशीली दवाएं बिना बिल के बेची जा रही थी। तो हमारा इस और जो ज्ञापन दिया उसके अंदर ये विषय था कि गहनता से जांच हो कि कहीं कोई बड़े नशीले एक जो माफिया होते हैं उनके साथ तो इस मेडिकल स्टोर के जो डायरेक्टर हैं उनके कोई संबंध नहीं है और उन्हीं के माध्यम से कहीं पूरे राज्य के अंदर ये जो है इस प्रकार से प्रतिबंधित दवाएं, क्योंकि ट्रांजिट पॉइंट अजमेर पहचाने जाने लगा है तो इन्हीं के माध्यम से तो नहीं जा रही है। तो ये सब जांच का बिंदु है, इस पर हमने उनको ज्ञापन दिया है कि इसकी जांच हो और गहनता से जांच हो और उसके बाद जो कार्रवाई केवल एक लाइसेंस रद्द करने की नहीं हो बल्कि अगर नकली दवा है तो हो उसके ऊपर वो ऑफेंस के अंदर मुकदमा दर्ज हो। और जिस प्रकार से नशीली दवाओं का एक बड़ा मुझे लगता है कि ड्रग पैडलर वाला मामला है उसकी भी जांच होकर के उसमें भी अगर पाए जाते हैं आरोपी तो उनके भी खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।